परम सौभाग्य है कि श्री रंगनाथ महाराज के यहाँ इस पावन धरा पर जहाँ हमने पूरा जीवन बिताया है, आज भी यहाँ कर कर में वो रमे हैं, उनकी पावन स्मृति में और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है। 108 मूल पाठ के विद्वान पंडित भी उस कथा में विराजमान होंगे। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के मुख्य आचार्य सरदार शहर के बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पूजा करवाई थी, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति इस कार्यक्रम में दी है। फतेहपुर में भी चित्रकूट बालाजी की मूर्ति की स्थापना भी उन्होंने करवाई थी। ये भी हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में किशोर जी हमें अभी बताएंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये कथा दिव्य और भव्य होगी। भव्य आयोजन तो होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसा लगता है वो भव्य हो जाता है, लेकिन दिव्य नहीं हो सकता। दिव्यता केवल संतों के सानिध्य से और उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। भव्य होना अलग बात है, लेकिन भव्य के साथ साथ दिव्य होना अपने आप में एक अलग बात है, जो कि महाराज श्री रंगनाथ जी का नाम जुड़ते ही अपने आप में उसकी दिव्यता अपने आप ही वो प्रमाण ही है कि उनका नाम है, इसका कार्य, इसका मतलब कार्यक्रम दिव्य होगा। फतेहपुर सारा शहर इस कार्यक्रम में शामिल होगा। बाकी हम महाराज से 2 शब्द जानना चाहेंगे और उसके बाद किशोरी जी से रिपोर्टर दिनेश जी और जो भी रमेश जी ऐसा सब आए हुए हैं वो प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में कोई प्रश्न होगा तो अपन चर्चा करेंगे। महाराज जय श्रीनाथ जी की, जय श्री ठाकुर जी। आप लोग सबको परम सौभाग्य है कि बाबा जी के नाम से, बाबा जी की स्मृति में आप भागवत कथा को आयोजन हो रही है। 7 पक्ष में अपने पितरा के तर्पण हेतु बीजे पहले अभी हालांकि खूब समय है, लेकिन सब लोग अवार से लाक्षा विकाय भाई जी बोलिया बहुत विविधता और भव्यता प्रदान कर सकता है। तो बहुत ही वो ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम बन जैसी एक भागवत कथा नहीं हो गया, एक पूरा फतेहपुर में एक रस में एक रूपता में तिरुवा कार्यक्रम। और इससे पहले आज 3-4 महीने 3.5 महीना है, इस पहले आपने श्रावण महोत्सव भी ऐसी श्रावण महोत्सव पिछली बार बहुत दिव्य भव्य हुई हो, वो भी और दिव्य भव्य सब लोग मिलकर लागा। और मुख्य तो किशोरी जी बोलती आज मतलब रात में जागरण बोलेगा, दिन में तो भराई बात चली और बोल लोग हम रात में बोल नाथ जी महाराज की जय, बोल ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो इसको कथा के बारे में बताओ इनको। सर्वप्रथम परम पूज्य गंगानाथ जी महाराज, सारनाथ जी महाराज और वत्तीनाथ जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद रोशननाथ जी महाराज और सभी बड़ों को मेरा राधे राधे।
तो जी ये कथा कब आयोजित होगी और कितने दिनों की होगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे इसमें? ये कथा 7 पक्ष में 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेगी, जो कि श्राद्ध पक्ष में होगी। फतेहपुर में जैन मंदिर, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है, उसके पास में जैन भवन, उसी के ग्राउंड में ये कथा होगी। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के मंदिर से 500 मीटर की दूरी। क्या क्या आयोजन रहेंगे दिन भर? कथा में सबसे पहले तो भागवत कथा होगी। भागवत कथा के साथ साथ 108 कथाएं, 108 विद्वान बैठेंगे जो भागवत का मूल पाठ करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे किशोरी जी ने बताया कि कथाएं जो होती हैं, भागवत कथा, वो लगभग धनी व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि 20-30 लाख रुपए या ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इतना पैसा साधारण व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता। लेकिन इस कथा में जैसा किशोरी जी ने बताया कि आम आदमी भी हिस्सा ले सकता है। वो कैसे ले सकता है कि बहुत कम उसकी सहयोग राशि ली जाएगी और उस सहयोग राशि के लिए उसका जो पंडित जो होगा वो उसका खुद का पाठ करेगा, यानी उसी के गोत्र से उसी का गोत्र बोलकर संकल्प लिया जाएगा। और जो 7 दिन तक जो पंडित होगा, एक जजमान का एक पंडित उसी का होगा, जो 7 दिन तक उसी की कथा करेगा। किशोरी जी की कथा वहाँ चली रही है और सारा प्रोग्राम निहित उसी का हो गया। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में भी कोई अपने पितरों के निमित्त कराना चाहे, कोई स्वयं के लिए कराना चाहे, या फिर और अन्य कोई मनोकामना के लिए कथा कराना चाहे, तो वहाँ उसी का संकल्प होगा और 7 दिन तक उसी के पूजा होगी। आयोजक करता कौन रहेंगे कथा? आयोजन करता तो रत्नाथ जी महाराज ही रहेंगे, वही करने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं। ठाकुर जी वहाँ विराजमान होंगे और पूरे फतेहपुर वासी सभी जो रत्नाथ जी के भक्तगण हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत जल उसकी कलश यात्रा से होगी, जो लक्ष्मीनाथ जी महाराज के दरबार से शुरू होकर रत्नाथ जी महाराज के आश्रम से सारनाथ जी के मंदिर के आगे से होकर भी जैन भवन पहुंचेंगे। कथा के अलावा कोई रात्रि को जाकर? कथा के अलावा रात्रि के कार्यक्रम होंगे, जो अभी समितियां बननी बाकी हैं। तो समितियां जब बनेंगी तो तय होगा कि प्रति रात्रि क्या क्या कार्यक्रम होंगे, यानी 7 दिन के 7 कार्यक्रम तो होने ही है। महाराष्ट्री का भव्य जागरण भी होगा, या और भी जो अलग अलग कलाकार या जो भी लोग आएंगे उनकी सूचना जैसे ही तय होगा उसके बाद देखा जाएगा। किशोरी जी की ये शायद पहली ही किशोरी जी की पहली भागवत है। किशोरी जी 4 महीने से वृंदावनी है। अभी ठाकुर जी के उत्सव पर आए थे और 6, 7, 8 मन का लुहाकर माई रामरानी बाई कुमारी की कथा है, इसलिए यही अभी कुमारी के बाद 8 दिन होकर फिर वापस वृंदावन जाएंगे। पूरा जो कथा है वो वृंदावन में ही इन्होंने सीखी है, सीख रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं सभी पूजनीय हैं, सभी प्रणम्य हैं, लेकिन वृंदावन का जो रस है, क्योंकि मैंने भी बहुत कथाएं सुनी है, सब अच्छी करते हैं, भागवत तो भागवत ही है, क्योंकि किताब तो वही है, सब उसी में से करते हैं, लेकिन वृंदावन का जो रस है वो वहाँ का अपने आप में अलग ही रस है। उसकी कल्पना या उसकी तुलना दूसरी जगह कहीं संभव नहीं है। तो वो आप जब कथा सुनेंगे तब उसमें जरूर आएंगे। किसी व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति को कथा में जैसे जजमान के रूप में शामिल होना हो तो उनके लिए फिर वो जजमान के लिए नॉर्मल महाराष्ट्री से भी वो मिल सकते हैं, मुझसे भी वो मिल सकते हैं। 2, 4, 5 व्यक्ति जो भी महाराष्ट्री और नियुक्त करेंगे उनके सबके फेसबुक पे जो ग्रुप बनाया है रत्नाथ जी महाराज की भागवत 108 भागवत कथा, उसमें वो डिटेल आ जाएगी और उनसे वो संपर्क करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास लगभग 30-32 लोगों की लिस्ट नाम आ चुके हैं, क्योंकि सुबह से ही वो नाम आ चुका हो। सबको पता था 108 ही जजमान बनेंगे और लगभग सभी समाज से। इसमें महाराष्ट्री का एक और बात था कि केवल 1-2 महाजन लोग जो अच्छे लोग धनी लोग हैं, क्योंकि वो तुरंत कथा करवाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र हैं तो उनके पास धन भी रहता है, वो कथा में इच्छुक भी रहते हैं। धन पता ही सबको कि धर्म जो है फतेहपुर में, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, वो सब महाजन लोगों ने ही करवाई है। तो उनका धर्म के प्रति ज्यादा रुचि वैसे तो सभी की रहती है, लेकिन उनका धन लक्ष्मी पुत्र है तो वो जल्दी आसानी से करवा सकते हैं। तो उनसे ना करवा कर समरस एक स्थापित करेंगे। जैसे ब्राह्मण समाज से जजमान हुए, माली समाज से जजमान हुए, हरिजन समाज से जजमान हुए, खटीक समाज से जजमान हुए,
कुम्हार समाज से जजमान हुए, यानी जितने भी हिंदुत्व की एक उस पंडाल के नीचे सारे लोग बैठे, सारे धर्म को, सारे सबका एक समरस होगा कि कहीं कोई भेदभाव हो जाती नहीं, केवल हिंदू लोग वो वहाँ पर उसमें विराजमान, सर्व हिंदू धर्म के सभी जातियों के, सर्व हिंदू धर्म वहाँ विराजमान है। 108 जजमान वही बनेंगे। इसलिए मेरा भी निवेदन था कि जो जितनी जल्दी अपना नाम लिखवाएं वो कथा में शामिल हो सकते हैं। भागवत गदान की पहले ये नानी बाई का मायरा जो थीम कर चुके अभी, नानी बाई इनका पहला नानी बाई का मायरा हुआ था ठाकुर जी मंदिर में, लक्ष्मी नानी मंदिर में पहला नानी बाई का मायरा हुआ था, आप सब लोग थे। दूसरा इनका हुआ था सीकर में, फिर विठेलासर में हुआ था एक, अभी लोहारगंज में या गोलड़ा में है, एक सूरपुर भी जीव माता धाम में। भागवत गदान की खत्म होगी, भागवत कथा ये प्रथम ही है, बाबा जी की स्मृति में होगी। वृंदावन के भी सीख रहे हैं, अभी वृंदावन करते हैं और सीख रहे हैं। मधु जी भाई साहब से निवेदन, दो शब्द है। कथा तो श्री रोशनदास जी महाराज, कृष्णा किशोरी जी, सभी भक्तजन, अभी इस कथा के बारे में जो सुना कि फतेहपुर के और शेखावाटी, अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अपने जो संत हुए उनकी स्मृति में उनके नाम लेने से ही पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे रतिनाथ जी महाराज के याद में उनके भक्तों द्वारा ये कथा करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा किशोरी जी इनकी प्रथम कथा होगी, परंतु इनकी कथा हमने सुनी है, चाहे वो मायरा हो, और आपने अभी इनका थोड़ा उद्बोधन सुना कथा के बारे में। इन्होंने जो बताई बातें, उससे ये लग रहा है कि ये कथा बहुत ही रस भक्तिमय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और सभी जाति बिरादरी के लोग इससे जुड़ेंगे। मैं महेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से महाराज का ये आदेश हुआ होगा कि इन्होंने ये प्रेरणा दी है कि सभी जाति के लोग हिंदू समाज के, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि एक जाजम के ऊपर हम सब यहाँ बैठेंगे, पूरे फतेहपुर के हर हिंदू परिवार से वहाँ जजमान होगा, हर जाति बिरादरी का होगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये होने वाला है और हम सब फतेहपुर के लोगों को इस कथा के अंदर लगना चाहिए। ये फतेहपुर को जोड़ने का काम है, हिंदू समाज को जोड़ने का काम है। तो इस निमित्त ये कथा सभी की है। अभी महेश जी ने कहा कि कराने वाले भी ठाकुर जी हैं, बाबा जी हैं, और करने वाले भी बाबा जी हैं। बहुत सही बात है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से यही कहूंगा कि ये कथा आपकी है, आपको निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है, और हम सब मिलकर चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से अभी जो समय बचा है, आज पहली बार अपन सब बैठे हैं यहाँ, कमेटियां बन जाएगी, सभी को दायित्व मिल जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय होने के बाद में निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम भव्य निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कमल जी सुझाव कैसा ये कार्यक्रम बाबा जी कर रहे हैं, तो अपने अपने सुझाव रखने चाहिए
और कार्यक्रम भव्य और दिव्य कैसे बढ़े इसकी हम लोग सबको चेष्टा करें। जय श्री राम जी। आपकी बताए जय श्री राम जी महाराज। हम फतेहपुर वासियों का हमेशा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि समय समय पर यहाँ पे भव्य और दिव्य कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये जो भागवत कथा हो रही है ये अपने आप में स्पेशल इसलिए हो जाती है कि ये पितरों के तर्पण के लिए भागवत कथा हो रही है। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसी कोई भागवत कथा अभी तक देखी नहीं है जो पितरों के लिए तर्पण की। तो एक अपना भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि ऐसी भागवत कथा में हमें भाग लेने का मौका मिलेगा, यजमान बनने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जब बात करते हैं ना समरस सनातन की, तो वो समरस सनातन का स्वरूप भी हमें देखने को मिलेगा। यानी समस्त समाज के अलग अलग जाति के लोग यजमान बनेंगे। अभी दिनेश जी ने क्वेश्चन किया था कि इसको आयोजक कौन है, प्रायोजक कौन है, तो समस्त हिंदू समाज के जो लोग हैं वही इसके प्रायोजक हैं। और समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम सब लोग भागीदार बनते हैं। हमारा भी उसमें तन मन और धन अर्पण होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। और जब कमेटियां बनेगी, कमेटियों के माध्यम से बाकी विस्तृत सूचनाएं कैसी रहेगी वो भी आपके सामने समय समय पे पहुंचती रहेगी। महाराज जी के चरणों में पुनः एक बार मेरा प्रणाम। जी निवासी भाई जी बताओ, हमारे के जो आचार्य हैं राजेश जी, उनसे भी निवेदन है कि दो शब्द। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा को कल श्लोक यही है और 3 प्रकार का ताप है। वह तो समन हरता भगवान विष्णु है। और जो भागवत कथा है, भागवत कथा पिता के लिए महत्वपूर्ण लिए है कि पिता को तर्पण रोज तर्पण त्रयोदशी श्राद्ध पक्ष ऋषि और श्राद्ध पक्ष में तर्पण को विशेष महत्व, भागवत को विशेष महत्व है क्योंकि भागवत कथा सुनने से और भागवत कथा करने से जो पितृ है माने मुक्ति की प्राप्ति, पिता की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को विशेष महत्व है। इसलिए सभी सनातन धर्मी और वह भागवत कथा के मायने आयोजक प्रायोजक बने और बढ़कर अपने पितरा ने तर्पण और पितरा ने पुण्य अर्पित करे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आपने नगर को और आप लोग सबको बहुत बड़े सौभाग्य की इस प्रकार का आयोजन आगे से आगे अपनी पितृशक्ति आपने देती है। आपने सबको सौभाग्य के को आयोजन बने है और ये आयोजन में व्यासपीठ पर अपनी बहन बेटी कोई उम्र कमाई नहीं कथा कर दी तो आप सबको दायित्व ही बने के ये अपनी बहन बेटी ने और भी आप ऊंचाई है, वहाँ अपने गांव को भी नाम हो गए। और ये मैती जैसे को माई बापा सुनिया कृष्णा किशोर जी को तो अँ लगे ये बच्ची में काबिलियत है तो ये हमको आयोजन बना कि पूरी से कवाटी और फतेहपुर की ओर उमड़ पड़े। आप सब लोग जिम्मेदारी ले तो कोई बड़ी बात को नहीं ये करना कहें करना और सब समितियाँ बनाकर आप सब लोग जिम्मेदारी ले सकना पूरी भी हो। लेकिन आप सबको दायित्व मैं सीधे शब्द में कहती हूँ कि अगर ये अपनी बहन अपनी बेटी व्यासपीठ पर बैठ कर और इन तुम लोग काम कर दिए तो आप लोग सबको दायित्व बनाएंगे और जो भी मेरे से जो भी समर्पण हो सके समय को तन को मन को धन को तो ये आयोजन भव्य और दिव्य बनाओ। जय श्री राम जी। गोपाल जी सोनी से मैं निवेदन करूँगा दो शब्द। फतेहपुर का नाम तो है ही, मैं बताना चाहूँगा आपसे वहाँ वृंदावन में या राजेंद्र जी महाराज तक भी किशोरी जी को फतेहपुर वाली किशोरी जी बोलते हैं।
वहाँ जो नाम है वो फतेहपुर वाली किशोरी जी, तो गांव का शहर का नाम तो भूल ही रहा है। जय श्री नाथ जी की, जय श्री लक्ष्मी नाथ जी की। ये जो इस तरह के लिए निमित्त जो कार्यक्रम हो जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अकाल मृत्यु या कोई भी कारण से कोई आत्मा शांति नहीं मिली होगा, तो भागवत कथा से अपन सबने अपन की आत्मा में शांति मिली और अपन सबने आशीर्वाद मिली और फतेहपुर में सुख चैन की गंगा वैसी। रवि जी मामू जी से निवेदन है, 2 शब्द जरूर है। अनुज जी भाई जी से निवेदन। जय श्री ठाकुर जी, जय श्री लक्ष्मीनाथ जी। किशोरी जी ने अभी भागवत के बारे में संक्षिप्त में बताया। उनके जो शब्दकोश थे उन्होंने जिस तरह से बताया, मैं तभी समझ गया कि इस भागवत में बहुत ही अच्छा रस और दिव्य होने वाली है। इनके जो शब्दकोश थे, शब्दों में चुने गए जो शब्दकोश थे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और भगवान लक्ष्मीनाथ जी सारे कार्यक्रम में आशीर्वाद देके सफल बनाएंगे। जय श्री नाथ जी। बोल नाथ जी महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगानाथ जी महाराज की जय, बोल सारनाथ बाबा की जय, बोल बड़ा महाराज